जी वेलकम बैक। सेशन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 3 पे हमने जो है ना वो डेटा मॉडलिंग देखी थी कि डेटा मॉडल कैसे किया है हमने, और डेटा मॉडल में हमने एक फैक्ट यानी एक ट्रांजैक्शन टेबल और 3 डायमेंशन लेके आए थे। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया या इसको समझ लिया तो फिर तो पावर बीआई की तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं। फिर पावर बीआई में बहुत ज़्यादा होता है तो एक डेक्स आती है और वो जो है वो लिखनी पड़ती है। अदरवाइज़ आप पावर बीआई की बहुत सारी चीज़ें, डेटा मॉडल अगर आपका सही होगा तो डेक्स भी सही बनेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी सही होगा, मॉडल भी सही होगा, तो आपका जो है विजुअलाइजेशन भी सही होगी। तो इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको, क्योंकि रियल टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि मेरे पास 2 डेटा सेट हैं, एक मेरे पास सेल्स आ रही है इंटरनेट से और एक मेरे पास सेल्स आ रही है रीसेलर से, यानी फॉर एग्जांपल विदाउट इंटरनेट सेल आ रही है, ठीक है, कि कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेट सेल है उसका भी डेटा एनालाइज करके दो मुझे, और ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ऐसे भी ट्रांजैक्शन हैं जो इंटरनेट के बगैर हो रही हैं, उनका भी मुझे जो है ना वो विदाउट इंटरनेट करके मुझे जो है ना एनालिसिस करके दो। तो इस सूरत में क्या होगा, मैंने एक क्या किया, इसके लिए मैंने अगेन आपको याद होगा कस्टमर, एम्प्लॉय, और मैंने एक और डेटा सेट जो है ना उसका नाम डाल दिया रीसेलर। सेल का मतलब है जो कि इंटरनेट के बगैर सेल्स हो रही है, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट वही कॉलम है, लेकिन इसमें ये एम्प्लॉयज़ सेल कर रहे हैं। इंटरनेट पे ये हो रहा था कि कोई एम्प्लॉय नहीं था, ऑटोमेटिकली कोई कस्टमर आ रहा है और जो है ना वो खुद ऑर्डर कर रहा है, तो वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एम्प्लॉय हेल्प आउट कर रहा है, यानी मेरे पास दुकान पे है या शॉप है या आउटलेट है, उस पर कोई एम्प्लॉय है और वो सेल कर रहा है। जैसे कि बता रहा है कि एम्प्लॉय नंबर 285 कोई है, उसने जो है ना इस करेंसी में इतने सारे जो है ना ट्रांजेक्शन किए हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक जस्ट समझाने के लिए। तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसको आपको क्विकली ओवरव्यू दिया है। अच्छा, अब मैंने इस डेटा को ऐड करना है पावर बीआई में, ठीक, उसी शीट में ऐड करना है, किसी नए में ऐड नहीं करना, ठीक है। वो ऑल नो कि हमारे पास 4 टेबल्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एम्प्लॉय का टेबल नहीं है, एम्प्लॉय का टेबल लेके आना है मुझे, और एक जो है मुझे इसमें फैक्ट रीसेलर सेल्स का डेटा लेके आना है। तो वेरी सिंपल, हमें टेक्निक पता ही है, गेट डेटा में जाते हैं, चाहे यहाँ जाएँ गेट डेटा में या यहाँ जाएँ, तो गेट डेटा में हमें गेट डेटा कनेक्ट करना है। गेट डेटा में हम एक्सेल में डेटा बना हुआ है हमारा, तो हम एक्सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे वो फाइल नेम सेलेक्ट कर दी जिसमें आपका जो है डेटा है। सॉरी ये बंद हो गया, ओके आई एम सॉरी फॉर डैट, ये इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, और ये जनाब हमारे पास इसमें 2 टेबल हमने ऐड करने हैं, एम्प्लॉय के और फैक्ट्री रीसेलर के। इनको हम लोड कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लोड करते हुए, ये लोडिंग कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि फैक्ट्री रीसेलर में काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, अगेन 60,000 के करीब रिकॉर्ड्स हैं इसमें भी, जिस तरह इंटरनेट सेल में थे तो इसी तरह इसमें भी रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास 2 टेबल ऐड हो गए, और इसने मॉडल में भी ऐड कर दिए, यहाँ पे भी ऐड कर दिए इसने 2 टेबल, दिस वन और एम्प्लॉय दिस वन, और साथ में इसने मॉडल में भी ऐड कर दिया। और मॉडल में इसने वही जो डिफ़ॉल्ट में अगर कॉमन कीज़ थी, जैसे एम्प्लॉय की यहाँ पे भी है और एम्प्लॉय की यहाँ पे भी है, तो उसने ऑटोमेटिकली जो है ना इसका रिलेशन भी बना लिया, एम्प्लॉय की यहाँ पे भी, एम्प्लॉय की यहाँ पे भी है, तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बना लिया, ठीक है, जो कि अच्छा काम किया इसने हमारे लिए। अब हम थोड़ा सा इसकी मॉडलिंग को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मैं बता रहा हूँ। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए कोलैप्स पे क्लिक कर दें, इसको फैक्ट को रहने दें, ट्रांजैक्शन को रहने दें, इसको कोलैप्स पे क्लिक कर देते हैं, इसको कोलैप्स पे क्लिक कर देते हैं, इसको कोलैप्स पे क्लिक कर देते हैं। तो आइडियली अब हमें पता चल रहा है कि हमारा ये जो स्टार है, ये जो स्टार है इसके 3 बाजू हैं, डेट, कस्टमर एंड प्रोडक्ट, जबकि रीसेलर के हमारे पास 2 बाजू हैं, एम्प्लॉय एंड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन डेट भी होना चाहिए ना, इसका डेट भी है, तो मुझे इसका मतलब है डेट का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के लिए मैं मैनेज रिलेशनशिप में आऊँगा। अगर आप देखें तो
ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की का एम्प्लॉय की से बना लिया रिलेशन, ठीक है। फैक्ट रीसेलर सेल की बात कर रहा हूँ और एम्प्लॉय का बना लिया। फैक्ट रीसेलर सेल प्रोडक्ट की का बना लिया। लेकिन यहाँ पे ना फैक्ट रीसेलर का जिस तरह इंटरनेट सेल का ऑर्डर की के साथ है ना, इस तरह एक रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा फैक्ट रीसेलर का। तो मैं न्यू में आऊँगा और डिम डेट यानी डेट को सिलेक्ट कर लिया। डेट के बाद मैंने इन फैक्ट रीसेलर को सिलेक्ट कर लिया। डेट की को ऊपर से सिलेक्ट किया और ऑर्डर डेट के साथ इसको सिलेक्ट क्लिक किया, तो ये ऑर्डर डी और ये बन गया ज्वाइन बन गया। अच्छा, कार्डिनलिटी क्या है, किस तरह का ज्वाइन बन रहा है, यानी रिकॉर्ड की पोजीशंस क्या है। वन टू मैनी मैंने बताया था लास्ट टाइम, अब थोड़ा सा स्मर्ट थोड़ा कोशिश करता हूँ डिटेल में बता दूँ। डेट यहाँ पे एक रिकॉर्ड होगा, यानी यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ना वो रिपीट नहीं होंगे। 1 मई है, 1 मई एक रिकॉर्ड होगा। 2 मई, ठीक है, 2 मई या जुलाई, ये जुलाई है वैसे, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, इस तरह ये चलता रहेगा डेटा, और ये एक ही रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उसके मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं कि जुलाई में 1 जुलाई को 10 आइटम सेल हुए, 10 कस्टमर ने सेल किए, या 10 कस्टमर को सेल हुए, 10 एम्प्लॉयज़ ने सेल किए। तो यहाँ पे जो है वो 1 टू मैनी, यानी ये यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैनी है। इसी तरह 1 टू 1 रिलेशन भी होता है। 1 टू 1 रिलेशनशिप ये होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल एक एड्रेस ऐसा है, परमानेंट एड्रेस एक ही होता है, जैसे नादरा या नेशनल डेटाबेस की बात करें तो आपका जो है एक NIC नंबर होता है। आप एक बंदे हो, आपका एक NIC नंबर है और उस NIC नंबर पे ना हमेशा एक परमानेंट एड्रेस होगा। आपके मेलिंग एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं, बैंक्स में भी ऐसे ही होता है, बट परमानेंट एड्रेस एक होता है। तो उस केस में अगर आप परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं, उस रिलेशनशिप लगाना चाहते हैं, ज्वाइन लगाना चाहते हैं, तो 1 टू 1 वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अच्छा, मैनी टू मैनी आइडियली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको रिजॉल्व करना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट भी मैनी है, यानी अगर मैं इसमें रिलेशनशिप को थोड़ी देर के लिए ओके करके आऊँ, और यानी प्रोडक्ट भी बहुत सारी हैं। एक जूता है मेरे पास एडिडास का, जूता नंबर 1 एडिडास, जूता शूज़ नंबर 2 एडिडास, शूज़ नंबर 3 एडिडास, ठीक है ना। तो ये तो चला अलग हो रहा है, लेकिन अगर डुप्लीकेट हो रहा है रिकॉर्ड यहाँ पे, तो विच मीन हमें कुछ देखना होगा, हमें सही करना होगा, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पे लाने के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियली वो रिलेशनशिप सही नहीं है, वो डेटा को हमारा ख़राब करेगा। तो उसको फिर अगर उस केस में ऐसा हो भी जाए तो फिर हम वहाँ पे जो है ना 1 टू अपना मैनी टू मैनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देता है मैनी टू मैनी। मैनी टू 1 वही है कि अगर ये रिलेशन ऊपर जैसे ऊपर आ गया था मैनी टू 1, पहले 1 टू मैनी देख रहे थे, 1 टू मैनी यानी इंटरनेट सेल ऊपर आ गया है और डेट नीचे है, तो यानी यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड है, यहाँ पे ये इसका रिवर्सल है। 1 टू मैनी जो है मैनी टू 1 का एग्जैक्ट रिवर्सल है। क्रॉस पोजीशन ये है सिंगल के डेटा आपका जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में डेटा आपका फ़्लो कर रहा है, ये देख रहे हैं इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ठीक सही है। अगर इसको हम थोड़ा चेंज करें और इसको बोथ लगाने की कोशिश करें और अप्लाई करें, तो ये बता रहा है आपको चेंज कर रहा है कि ये डेटा आपको बोथ डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ये उस स्रोत में होता है जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, उसका ज्वाइन भी लग सकता है, ठीक है ना। जब एक ही तरह के शूज़ है और वो 3 उसमें रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे भी उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो इस केस में ये आप बोथ लगा सकते हैं, लेकिन आइडियली हम नहीं इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और एक और जगह यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये देखा, आपने ये नोट किया कि हमारा इस एम्प्लॉय का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है, कस्टमर का डेट के साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है, एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार स्कीमा है। हम जो भी बात करेंगे इसके थ्रू बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इन और इनके दरमियान यानी ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन का भी डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है, ठीक है। और ये होना भी नहीं चाहिए, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बता रहा है इंटरनेट से सेल कितनी हुई, ये बता रहा है कि विदाउट इंटरनेट सेल कितनी हुई, ठीक है। तो ये इनका ज्वाइन आइडियली होना चाहिए। लेकिन कभी किसी केस में अगर हो जाता है तो आपको डेटा स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा करनी है इस केस में, और फिर उसको कोशिश करना रिजॉल्व करें, ऐसा ज्वाइन ना आए। और इनके साथ करना पड़ जाए
तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जनाब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ले लें आप, एक थोड़ी देर के लिए लेने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको सेव नहीं करूँगा समझाने के लिए। मैंने फैक्ट इंटरनेट सेल का, मैंने कहा यार ये इसमें जो है ना वो ऑर्डर सेल्स ऑर्डर नंबर, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट सेल में सेल्स ऑर्डर नंबर, ठीक है, इनका ज्वाइन लगा लो। आइडियली ये मुझे मना कर रहा है कार्डिनल मैनी टू मैनी, ठीक है ना, मैनी टू मैनी ये रिलेशनशिप बता रहे थे और ये, ठीक है ना, आइडियली मना कर रहा है, लेकिन चले थोड़ी देर के लिए करने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। इसने किया और इसने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना, यानी उसको कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन बाय फोर्स हम कर लेते हैं। अभी मैं इस पर नहीं आता बाय फोर्स हम कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, बट आइडियली हमें ये नहीं करना चाहिए, तो इसको जो है ना अवॉइड करना चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली रिलेशनशिप का जो है ना एक टॉपिक था, मैं यहाँ तक सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा हमारा जो पार्ट है वो मॉडलिंग से हट के, डेटा एनालिसिस से हट के विजुअलाइजेशन पे आ जाएगा, जो कि निस्बतन आसान पार्ट है और जो है इतना डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना 2 फैक्ट टेबल आ गए, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये बता रहा है, जैसे मैं इस पे आया, टेबल पे सिलेक्ट किया, तो मुझे बता रहा है ये ग्रीन का मतलब है कि इन 2 में से मैंने डेटा यूज़ किया हुआ है। कैलेंडर ईयर, अच्छा अब मैं जाता हूँ, कैलेंडर ईयर मैंने यहाँ से यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ तो इसमें बताता है मुझे सेल अमाउंट मैंने यहाँ से यूज़ किया हुआ है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ ना, इस सेल अमाउंट के साथ जो इंटरनेट के अलावा जो सेल्स थी, जिसे मैं कह रहा हूँ सेल्स अमाउंट, वो भी आ जाए, तो जनाब वो भी मेरे पास आ गई। तो ये दोनों मेरे पास एक तरह से इंफॉर्मेशन पैरेलल में डिस्प्ले हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी आ जाए, तो आइडियली क्या करूँगा, मैं सेल्स अमाउंट को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा, तो ये मेरे पास इस तरह स्टैक चार्ट बन गया। अच्छा स्टैक चार्ट को मैंने कन्वर्ट करना है, अगर क्लस्टर उसमें करना है, तो ये इस तरह आ गया। तो ये मेरा पार्ट जो है सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, दोनों के क्यों कॉलम नेम सेम है, तो इनको अब देखते हैं कि कॉलम नेम अलग अलग करना है, तो कॉलम नेम प्रॉपर थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में अब अगले वाले इस पार्ट में रिलेशनशिप के पार्ट हम देखते हैं कि हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले रीनेम कर लेता हूँ, इसको कहता हूँ टेबल, ठीक है, इसमें मैं टेबल रखूँगा, ठीक है, और इसको अभी छोड़ देते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं नया, और इस टेबल को मैं उठा के मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही रखना है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, तो टेबल पे काम करते हैं, ठीक है। टेबल पे अब मुझे यहाँ पे इसके कॉलम्स के हेडिंग नेम चेंज करने, यूज़र फ्रेंडली नेम करने, अपनी मर्ज़ी के नाम करने हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे मैं आऊँगा कॉलम्स में, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा एयर, ठीक है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा टोटल सेल्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और इसको कहा के टोटल सेल्स ऑफ रीसेलर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे रीसेलर देता हूँ। यहाँ पे जनाब ये कॉलम जो है हमारे टाइटल हेडिंग्स जो है इसके हमारी मर्ज़ी के हो गए। अब हम फॉर्मेटिंग पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो विजुअल फॉर्मेट पे होगा। विजुअल फॉर्मेट पे आ जाते हैं। विजुअल फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड टोटल ये जो आ रहे हैं नज़र आए या ना आए, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, नज़र ख़त्म हो गया, लेकिन आइडियली यूजली हम देते हैं, ठीक है ना, यूजली हम देते हैं, तो मैंने इसको रख लिया। अच्छा बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर कोई थोड़ा सा लाइट ब्लू सा हो जाए, तो ये मेरा लाइट ब्लू कलर हो गया, मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। अच्छा जी, इसके अलावा कॉलम की हेडिंग्स, ठीक है, इसको बोल्ड कर सकता हूँ मैं, ये कॉलम की हेडिंग ये चीज़ है, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ तो ये बोल्ड इफेक्ट आ गया इसमें, ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड कलर रिवर्स कर दूँ, ठीक है, बैकग्राउंड काला हो जाए और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए, तो ये रिवर्स इसका इफेक्ट आ गया, ठीक, थोड़ी ये लुक बेहतर हो गई इसकी, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यूज़ पे, वैल्यूज़ को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ पे भी खेल सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट जो ये रोज़ आ रही है ये वाली चेंज हो जाए। यूजली नहीं करते, वो अच्छी लगती है, लाइट ग्रे लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने वापस कर दिया उसको, और
विजुअल के साथ साथ इसी विजुअल पे दो हैं पार्ट, जर्नल पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि टाइटल भी आ जाए, यानी इसका टाइटल आ जाए ये किस चीज़ की टेबल है। टाइटल में क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइटल टाइप करूँगा टोटल सेल्स, ठीक, टोटल सेल्स मैंने नाम दे दिया। इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल डार्क ब्लू कर देते हैं और इसको सेंटर में ले आते हैं, सेंटर में आ गया। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये टोटल सेल्स हो गया। तो ये हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। इसी तरह सब टाइटल भी है, सब टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक, इंटरनेट वर्सेस रीसेलर, ठीक। इसको भी इसी तरह है कि हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, बीच में ले आ सकते हैं, ठीक है, यानी टोटल सेल किसकी है, इंटरनेट वर्सेस रीसेलर की कंपैरिजन है। तो इस तरह हम जो है आइडियली ये फॉर्मेटिंग हमने स्टार्ट कर दी है और इस तरह आप इसमें प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद एक दो विजुअल और आपको जो ना चार्ट हो गए, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इसकी विजुअलाइजेशन बताऊंगा। फिर हम अब हम बेसिकली अच्छी चीज़ ये है कि अगर हमने डेटा मॉडल समझ लिया है, डेटा को समझ लिया है, ठीक है, तो समझे हमने अपने बेसिक्स जो है ना एनालिटिक्स स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दी हैं और हम बेसिक एनालिटिक्स स्किल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। और अब हमें सिर्फ इस टूल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है और जो कि एंड ऑफ द हम ये कह सकते हैं कि एक आध वीडियो के बाद हम जो है ना ये हमारी बेसिक्स जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर बीआई यूजिंग वो डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है और जहाँ नहीं समझ आए वहाँ पे गूगल बहुत बड़ा टीचर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप फंसेंगे नहीं और फंस के खुद रिजॉल्व नहीं करेंगे, बिलीव मी आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं रहेंगी। अब जैसे ये पावर बीआई है, ये पावर बीआई मैं ऑलमोस्ट कोई 3 या 4 इयर्स के बाद यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। मैं किसी और टूल पे यूज़ कर रहा था, इससे पहले टैबलू यूज़ कर रहा था, लुकर यूज़ कर रहा था। अब आजकल एज्योर पे ज़रा ज़्यादा क्लाउड साइड पे काम हो रहा है तो उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पावर बीआई थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ये कि बहरहाल कॉन्सेप्ट सेम है। तो वो चीज़ें क्योंकि मार खाई हुई है, प्रैक्टिस कर करके जो है ना वो चीज़ें याद हो जाती हैं और फिर भूल जाते हैं, तो इस तरह है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आपने प्रैक्टिस करनी है और जो है लेट मी नो, कमेंट करें, मुझे बताएं कोई चीज़ आपको कंटेंट आपको समझना है या समझ नहीं आ रहा, या मेरा वे ऑफ जो एक्सप्लेनेशन में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो लेट मी नो ताकि मैं भी इम्प्रूव करूं और फिर इसी तरह जो है ना और दूसरी वीडियोस भी इसी तरह बनाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है ना वो वीडियो को देखा और जो है लाइक किया। थैंक यू वेरी मच, सो मच, लाइक्स ऑफ यू।